राजनीति में केवल कोई परिवार और वंश के कारण किसी व्यक्ति को स्थान नहीं है। उसकी अपनी क्षमता योग्यता के साथ व्यक्ति की मूल समस्याओं को समाधान करने की जिसके अंदर मन में ये संकल्प शक्ति है, वही देश की राजनीति को चला सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की देश का देन है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम का अर्थ राष्ट्र की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र प्रथम का अर्थ राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति का कल्याण भी महत्वपूर्ण है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर कभी ये कहा है और हमेशा ये कहा है, अंत्योदय का मार्ग हम कहते हैं, दीनदयाल जी की प्रेरणा का विषय हम कहते हैं, तो करके दिखाए। और इसके लिए केवल सत्ता को लेने के का जो हमारा अर्थ रहा है वो सेवा का अर्थ रहा है। हमने राजनीति में जब समय के साथ आया है, पार्टी ने अपने डायमेंशंस को भी बदला है। एक समय आया जब देश के लोकतंत्र को अगर किसी ने बंधक बनाया था तो इमरजेंसी में कांग्रेस ने बंधक बनाया था। ऐसे में अपनी पार्टी का विलय करके जनता पार्टी के साथ जाकर देश के लोकतंत्र को बचाने की पार्टी ने पहल करी, तो जनसंघ ने पहल करी अपने आप को एक पार्टी में मर्ज कर। लेकिन जब हमारी विचारधारा पे, हमारी राष्ट्र की निष्ठा पे, हमारी वैचारिक शुद्धता पे भी उंगली उठाई जाने लगी, तो भारतीय जनता पार्टी वापस से अटल जी के नेतृत्व में। हमने देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, हमने सुशासन को राजनीति का आधार बनाया और हमने गरीब कल्याणकारी नीतियों को सही तरीके से पढ़ाया। आप कल्पना करिए, देश में 30 करोड़ जनधन खाते खोले और आज 52 से ज्यादा मंत्रालयों का 7 साल में 15 लाख करोड़, गजेंद्र सिंह जी, लगभग इतना पैसा सीधा गरीबों के खाते में पहुंचा। आज देश में आयुष्मान जैसी योजना को हम लागू कर रहे हैं। और यह देश जब दुनिया पूरी महामारी और संकट में से गुजर रहा था, तब लग रहा था कि वैक्सीनेशन का क्या होगा, इस बीमारी से कैसे लड़ा जाएगा। देश को अनुशासन में भी रखा और वैक्सीनेशन का निर्माण भी किया। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि है कि भारत आज वैक्सीनेशन में आत्मनिर्भर भी हुआ। 54 करोड़ लोगों को हम कोविड के लिए वैक्सीनेशन के लगवा के एक रिकॉर्ड दुनिया में बनाया। कल परसों तो दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हुआ, एक दिन में 88 लाख लोग। एक बहुत बड़ा साधन, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम कई बार विचार के साथ व्यवहार के साथ नीति, संकल्प, दृढ़ता और मेहनत करने की शक्ति, ये हमारे नेतृत्व ने हमको सिखाई है। और इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा क्यों? बहुत सारे लोगों के मन में विषय है। इसकी सबसे बड़ी जो इसका उत्तर है कि कोई भी सरकार और कोई भी पार्टी, हम कितने ही सत्ता में आए, हम सबसे पहले जनता के सेवक हैं। और इसलिए जनता के पास जाना, उनका आशीर्वाद मांगना और सरकार के मैंडेट को चलाना, ये भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि कोई लोकतांत्रिक पार्टी ही ऐसा कर सकती है। और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत है वो सदन है, चाहे विधानसभा का सदन हो और चाहे लोकसभा का सदन। और राजस्थान तो इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली रहा है। भैरव सिंह जी, मेरे को लगता है विधानसभा के बहुत अच्छे लोगों में, बहुत अच्छे ढंग से लोगों को ट्रेनिंग देने में बड़े नेता थे। क्योंकि भारतीय अटल जी, आडवाणी जी, ये बड़े पार्लियामेंटेरियन रहे। भैरव सिंह जी जैसे लोग, उन्होंने सदन कैसे चलना चाहिए, खुद भी मुख्यमंत्री रहते थे, तो सामने से चर्चा आएगी तो चर्चा से भागना नहीं, चर्चा का जवाब देने के लिए लोगों को तैयार करते थे। हमारा मानना है कि संसदीय लोकतंत्र अगर अपनाया गया इस देश में, तो संसदीय लोकतंत्र की हर मर्यादा का पालन होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से मीडिया को भी मैं कहना चाहता हूं कि लोगों से एक प्रश्न तो खड़ा करें। एक सामान्य व्यक्ति से पूछो कि भाई टेबल जो है वो लिखने के काम में आती है, खड़ा होकर के डांस करने के काम में आती है? किताब जो है वो पढ़ने के काम में आती है या फेंकने के काम में आती है? और कानून जो लिखे जाते हैं वो जनता के लिए पढ़ करके उसमें सुझाव देने के लिए लिखे जाते हैं या फाड़ करके पार्लियामेंट में फेंकने के लिए किए जाते हैं? कौन जवाब देगा इसका? कौन राजनीतिक दल इसका जवाब देगा कि राजनीति की मर्यादा को तार तार करना, इसी को कहते हैं कि कानून को संसद के अंदर फाड़ा जाए। इसी को चीरहरण कहते हैं कि सब किताबों को उठा करके स्पीकर के सामने फेंका जाए।
और इसी को लोकतंत्र का तांडव कहते हैं कि लोकतंत्र में स्पीकर की टेबल पर खड़ा होकर के नाच किया जाए। इससे शर्मनाक लोकतंत्र का इतिहास का काला दिन इस देश में हो नहीं सकता। और ये उन्होंने किया है जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाई। जिनके हाथ में सत्ता थी तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई, और जिनके हाथ से सत्ता गई तो उन्होंने देश की संसद को अपमानित किया। उसके लिए आशीर्वाद मांगने हम जनता के पास गए। और हिम्मत है तो कल कांग्रेस के लोग जो आज आशीर्वाद यात्रा पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हिम्मत है तो कल राजस्थान में कहे कि उनके जो सांसदों ने तांडव किया वो सही था। अगर वो कहेंगे तो जनता इसका पूरा जवाब देने वाली है। ये मैं अपने यात्रा के 4 दिनों के अनुभव से कहता हूं। लोकतंत्र को बंधक और गिरवी बना के नहीं रखा जा सकता। लोक संभावनाओं को इस प्रकार से कुंठित करके नहीं रखा जा सकता है। अगर कांग्रेस के लोग सही बात करना चाहते हैं तो वैचारिक रूप और तर्क से आए। और वो कहते हैं संसद में उनको चर्चा नहीं करने दी गई। जिस समय उनको डिवीजन चाहिए था उन्होंने डिवीजन मांगा। जिस समय उनको ओबीसी पे बहस चाहिए थी उन्होंने चुपचाप खड़े होकर के बहस सुनी। लेकिन संसद की इतनी मर्यादा भी नहीं कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का परिचय कराए और संसद को चलने ना दिया जाए। आज कांग्रेस को समझना होगा देश से कांग्रेस क्यों समाप्त हो रही है। देश से कांग्रेस इसलिए समाप्त हो रही है कि कांग्रेस कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बची है। कांग्रेस केवल एक परिवार की गुलामी करने वाली पार्टी है, और ये देश केवल लोकतंत्र और लोकतांत्रिक पार्टी को ही स्वीकार करता है। केवल लोकतंत्र को। भारतीय जनता पार्टी आज बड़े गर्व के साथ कह सकती है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसका आंतरिक लोकतंत्र भी मजबूत है। हमने अपनी पार्टी में यहां पे कार्यकर्ता बैठे कार्य पद्धति विकसित करी, और राजस्थान में तो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि ये तो हमारा माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी का 100वां साल है। और भारतीय जनता पार्टी में सुंदर सिंह जी भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता विजयराजे सिंधिया, जेपी माथुर जैसे बड़े नेताओं की एक बड़ी श्रृंखला रही है जिन्होंने बार बार कार्यकर्ताओं के अंदर कार्य पद्धति का विकास करना, विचारों का विकास करना, विचारों को स्थान देना। भारतीय जनता पार्टी 3 से 303 पे पहुंची है। उसका बहुत बड़ा कारण जनता का समर्थन है। लेकिन जनता का समर्थन लेने के लिए जो कार्य पद्धति हमने विकसित करी, जो लोगों के संवाद की कार्य पद्धति विकसित करी, उसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी आज यहां पर है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है, विचार की पार्टी। और इस विचार की इतनी बड़ी ताकत है कि आज कोई भूपेंद्र यादव भी रथ पे है तो भी यात्रा में 1 लाख लोग हैं। कल कोई और भी कार्यकर्ता आएगा तो भी 1 लाख लोग आएंगे, क्योंकि पार्टी मूल रूप से देश के विचार के लिए काम करने वाली है। किसी व्यक्ति का अभिमान नहीं है। ये सीधी सीधी विचार के लिए जीने वाले लोगों की पार्टी है। कितने लोग बन पाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता को लगता है कि हम इस विचार के लिए जिंदा हैं। और मैंने राजस्थान में काम किया, मैंने बिहार में काम किया, मैंने गुजरात में काम किया। बिहार जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे एकदम सुदूर गरीब इलाकों में भी घर में कुछ है या नहीं है, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम के लिए जाना है, नीचे जाकर पार्टी के विचारों को ले जाना है, कार्यक्रम को सफल करना है। क्योंकि हमारे पास वो कार्यकर्ता जो मन में जज्बा लेकर देश के लिए काम करने का भाव रखते हैं, वो कार्य पद्धति हमारे लोगों ने विकसित करी। और शासन में भी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस में आई, चाहे राजस्थान में सरकार हमारी रही हो, गुजरात में हमारी सरकार रही हो, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार रही हो, गवर्नेंस के मामले में हमने हमेशा अच्छा काम किया है। और इसलिए भारत की राजनीति में अगर गवर्नेंस आज राजनीति का एजेंडा बना है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक आंदोलन को जाता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब हम हमारे संविधान में कहते हैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस का अर्थ ये नहीं है कि हम समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाने का काम करें। हम अपनी नीतियों के द्वारा, पॉलिसीज के द्वारा जो समाज में पीछे रह गया है, उसके लिए सरकार का अफर्मेटिव एक्शन, ये हमारा सोशल जस्टिस है।
अगर इसको कांग्रेस ने पूरा किया होता तो आज देश की यह स्थिति नहीं होती। 1947-50 में कांग्रेस आने के बाद काका कालेलकर कमीशन आया, तब कहा कि समाज में जो बैकवर्ड क्लास है उसको रिजर्वेशन दो। कांग्रेस ने 1990 तक नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।